नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के अंतर्गत हमारा टॉपिक है एमीन। एमीन जिसे हम क्रियात्मक समूह NH2 के रूप में दर्शाते हैं। NH2 एमीन जो है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, जहां पर एमीन मीन्स NH2 समूह मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं एमीन के बारे में तो एमीन के लिए हम क्या लिखते हैं NH2। इसे आप पहले नोट कर लें। ठीक है, आज की क्लास के अंतर्गत हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके अंतर्गत फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वर्गीकरण और सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा नामकरण। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि एमीन होते क्या हैं। ठीक है, एमीन जो है अमोनिया से बने यौगिक होते हैं। अमोनिया के बारे में हम सभी जानते हैं कि अमोनिया क्या है। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। तो जब अमोनिया में जो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, तो ये जो हाइड्रोजन है इनका रिप्लेसमेंट होता है एल्किल समूह के द्वारा या फिर एरिल समूह के द्वारा, तो एमीन बनते हैं। है ना, मैंने कहा यहाँ पे ये अमोनिया मीन्स NH3, तो NH3 के हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाता है। मीन्स ये जो हाइड्रोजन है वो निकल जाता है और किसके द्वारा, या तो ये हो सकता है एल्किल समूह या फिर हो सकता है एरिल, जिसको हम AR से दर्शाते हैं। एरिल मीन्स बेंजीन वलय। तो जब हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन R से हो जाता है तो यहाँ पर आ जाता है RNH2। तो या तो ये RNH2 बना सकते हैं, और अगर AR मीन्स अगर इसको हम फिर से यहाँ लिखेंगे NH3, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इसका प्रतिस्थापन हो जाता है AR समूह के द्वारा। AR क्या है, एरिल समूह। तो एरिल समूह के द्वारा हो जाता है तो ये बनाएंगे एरोमेटिक एमीन NH2। तो एमीन जिसमें अमोनिया के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्किल समूह या एरिल समूह से हो जाता है तो एमीन बनते हैं। एमीन जो होते हैं बहुत सारे प्राकृतिक यौगिकों में पाए जाते हैं। प्राकृतिक पदार्थों में जैसे अगर हम बात करें प्रोटीन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राकृतिक पदार्थ है जो कि बहुत ही उपयोगी है, दैनिक जीवन में हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। प्रोटीन की बात करें, विटामिन की बात करें, हार्मोन्स की बात करें, तो मुख्य रूप से इसमें एमीन पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो पॉलीमर्स होते हैं, डेली लाइफ में बहुत सारे पदार्थ जो रासायनिक हम यूज करते हैं उसमें एमीन पाए जाते हैं। तो एमीन प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले यौगिक हैं। तो एमीन के लिए आप बिल्कुल ध्यान रखें, क्रियात्मक समूह क्या होता है, NH2 होता है। अब हम पढ़ेंगे इसका वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के लिए आप नोट कर लेंगे कि एमीन को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। वर्गीकरण में हेडिंग डालेंगे, जो एमीन है इन्हें मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट हम लिखते हैं वर्गीकरण, है ना। फर्स्ट हमारे पास है एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन, और सेकंड हम पढ़ेंगे इसी में एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन। इन दोनों ही शब्दों से आप भली भांति परिचित हैं, है ना, कि एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक और एरोमेटिक, है ना। इन चीजों को हम पहले भी क्लास में पढ़ के आ रहे हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। एलिफेटिक एमीन जहां पर जो एमीन है मीन्स NH2 समूह है वो एल्किल समूह से जुड़ा होता है तो वो हो जाते हैं एलिफेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन है तो एरोमेटिक एमीन में ये जो R है, R की जगह क्या हो सकता है, एरोमेटिक बेंजीन वलय, जिसको हम AR NH2 इस टाइप से दर्शाते हैं, ना। फिर ये जो एलिफेटिक एमीन है वो एलिफेटिक एमीन का अगर हम वर्गीकरण देखें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट यहाँ पर हम लिखते हैं प्राइमरी या प्राथमिक एमीन, आप इसे नोट करते जाएंगे, है ना। फर्स्ट हमारे पास है प्राथमिक एमीन, सेकंड हमारे पास है द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन, और जो थर्ड है वो होते हैं तृतीयक एमीन, है ना। तो यहाँ पर जो एलिफेटिक एमीन है मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक और तृतीयक एमीन। अब यहाँ पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्या है आप नोट करते जाएंगे इन सारी चीजों को। प्राथमिक एमीन यदि अमोनिया के केवल एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है एल्किल समूह के द्वारा, तो जिसे हम लिखते हैं RNH2, तो ये होता है प्राथमिक एमीन। पर ये जो हाइड्रोजन है इन हाइड्रोजनों में कोई 2 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है, जैसे कि RNHR,
तो ये हो जाता है द्वितीयक एमीन। मीन्स नाइट्रोजन से 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो उसे हम कहते हैं द्वितीयक एमीन। तृतीयक एमीन जहां पर नाइट्रोजन के तीनों हाइड्रोजन, मीन्स जो अमोनिया है ना उसमें 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन यदि एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तृतीयक एमीन। क्रमशः इनको हम लिखते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन। इसके अलावा चतुष्क एमीन भी होते हैं, जैसे हमने लिखा ना ये तृतीयक, तो 4th टाइप भी होता है इसका, चतुष्क एमीन। चतुष्क एमीन कैसे होता है? तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ये जो एमीन है उसमें जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास एक जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। तो ये जो नाइट्रोजन के पास एक जोड़ी एकाकी युग्म होता है, अगर ये तृतीयक एमीन है, तृतीयक एमीन जिसमें क्या जुड़े हैं? 3 एल्किल समूह, और ये अपने जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, यहाँ पर सबके पास क्या होते हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, है ना। तो यदि ये अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म एक और देता है, मतलब किसी अन्य समूह को, चाहे हाइड्रोजन को दे दे या एल्किल समूह को दे दे, तो यहाँ पर एक उपसहसंयोजी बंध बन जाता है, मतलब जो नाइट्रोजन है उस पर जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्रकार का जो एमीन है उसे हम कहते हैं चतुष्क एमीन, या इसको हम लिखते हैं इस प्रकार से R4N, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये कहलाता है चतुष्क एमीन, जहां पर नाइट्रोजन 4 एल्किल समूह से जुड़ा रहता है। किसके माध्यम से? ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, इसके माध्यम से। तो ये 4 प्रकार के एमीन हो गए, जहां पर एलिफेटिक एमीन प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन के रूप में पाए जाते हैं। आगे हम इसके उदाहरण पढ़ेंगे नामकरण में, पर आप याद रखेंगे, है ना, कि 1 एल्किल, नाइट्रोजन से 1 एल्किल समूह जुड़ा हो तो प्राथमिक एमीन, 2 एल्किल समूह जुड़े हैं तो द्वितीयक एमीन, 3 एल्किल समूह जुड़े हैं तो तृतीयक एमीन, और 4 एल्किल समूह जुड़े हो तो चतुष्क एमीन। ठीक है, नोट किए होंगे आपने से। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या हमने देखा? एरोमेटिक एमीन। अब ये जो एरोमेटिक एमीन है, इसमें होता क्या है? जो एमीन है डायरेक्ट एरोमेटिक वलय से जुड़ सकता है या एरोमेटिक वलय से जो पार्श्व श्रृंखला होती है उससे जुड़ सकता है। तो इस आधार पर इनको 2 प्रकारों में बांटा गया है। यहाँ पर या तो ये डायरेक्ट जो होते हैं, जैसे एमीन समूह है ना, ये नाभिक से जुड़ा होता है NH2, बेंजीन वलय से डायरेक्ट जुड़ा होता है, तो ये हो जाते हैं एक प्रकार। और इसी प्रकार में दूसरा ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट बेंजीन वलय से ना जुड़ के इससे जो पार्श्व श्रृंखला जुड़ी है, सपोज इससे जुड़ा है CH3, ये और CH3 है, इसका जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन की जगह NH2 आ जाए, तो पार्श्व श्रृंखला से भी एमीन समूह जुड़ा हो सकता है। तो इस आधार पर ये हो सकते हैं सीधे नाभिकी एरोमेटिक एमीन। नाभिकी एरोमेटिक एमीन मीन्स डायरेक्ट नाभिक से जुड़े होते हैं, है ना, और फिर नाभिकी पार्श्व श्रृंखला से जुड़े हुए होते हैं, तो वो अलग हो जाते हैं सेकेंड टाइप के। तो जैसे कि ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक है जिसमें बेंजीन वलय, इसे हम सब जानते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं? बेंजीन वलय। और बेंजीन वलय से क्या जुड़ा है? NH2 समूह, इसका नाम हो जाता है एनिलीन। ठीक है, बेंजीन वलय से डायरेक्ट अगर NH2 जुड़ा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? या तो एमिनो बेंजीन, बेंजीन से एमीन जुड़ा है, नामकरण अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, पर आप इसका साधारण नाम जरूर याद रखें, एनिलीन। और जैसे यहाँ पर अगर ये CH2NH2 के साथ जुड़ा है एमीन, तो यहाँ पर ये हो जाता है बेंजिल एमीन, बेंजिल एमीन। तो दोनों में अंतर आप ध्यान रखेंगे। बेंजिल अगर आता है, बेंजिल, तो आपको CH2NH2 के साथ लिखना है, और एनिलीन अगर आता है तो डायरेक्ट बेंजीन वलय से क्या जुड़ा होता है? NH2 समूह जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, फिर आगे अगर हम इसका और वर्गीकरण देखते हैं, वर्गीकरण में यहाँ पर ये जो द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन है, इनसे जो एल्किल समूह जुड़े होते हैं, तो एल्किल समूह या तो एक समान हो सकते हैं, जैसे मैंने लिखा ना R और R, 2 एल्किल समूह है, या यहाँ पे 3 एल्किल समूह है। तो जब 2 और 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो उस आधार पर भी कहा जाता है कि ये जो एमीन है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हम देखेंगे? नोट कर लिया आपने से? हम किसकी बात कर रहे हैं? जहां पर द्वितीयक और तृतीयक एमीन है ना। द्वितीयक व तृतीयक एमीन का वर्गीकरण, आप राइटिंग जान सकते हैं, द्वितीयक व तृतीयक एमीन का वर्गीकरण। तो ये होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के, या तो ये होते हैं सरल एमीन
या फिर ये होते हैं मिश्रित एमीन। मिश्रित एमीन, सरल एमीन और मिश्रित एमीन। सरल एमीन जैसे हमने कहा कि अगर हम द्वितीयक का एग्जांपल लेते हैं, द्वितीयक एमीन जहां पे नाइट्रोजन से दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं, तो अगर ये दोनों एल्किल समूह एक समान है तो वो होते हैं सरल एमीन। लेकिन यदि ये दोनों एल्किल समूह अलग अलग हों, जैसे अगर मैंने लिखा, एक को मैंने लिखा आर और दूसरे में यहाँ मैंने लगा दिया आर डैश, है ना, तो ये अलग हो गया। तो यहाँ पे यदि दोनों आर मतलब एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? मिश्रित एमीन। और अगर दोनों समान है तो वो क्या होंगे? सरल एमीन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे लिखा CH3NH CH3, दोनों में क्या है? आर क्या है? मैथिल समूह। लेकिन अगर यहाँ पे आर हमने एक में CH3 लिख दिया और दूसरे में हमने लिख दिया आर, यहाँ पर लिख दिया C2H5, एक मैथिल और एक एथिल, इस कंडीशन में ये कैसा एमीन हो जाएगा? मिश्रित एमीन हो जाएगा। और अगर हम बात करें किसकी? तृतीयक एमीन, तीन एल्किल समूह होते हैं, तो यहाँ सपोज मैंने लिखा CH3 एंड CH3 मीन्स तीनों जो एल्किल समूह क्या है? मैथिल है, तो ये हो गया सरल एमीन। लेकिन अब अगर यहाँ सपोज एक हो गया CH3, एक हो गया C2H5, एक हो गया C3H7, मीन्स क्या क्या है? देखो मैथिल, एथिल और प्रोपिल, तो तीनों अगर हमारे एल्किल समूह भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, तो वो क्या हो जाते हैं? मिश्रित एमीन। तो ये अलग अलग प्रकार से एमीनों का वर्गीकरण किया गया है, एमीन का वर्गीकरण किया है। नॉर्मली आप बिल्कुल याद रखेंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे इसी से आते हैं, प्राथमिक एमीन की अभिक्रियाएं या प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन में अंतर समझाइए। तो बिल्कुल ध्यान रखें कि मुख्य रूप से जो एमीन है वो क्या है? एल्किल समूह NH2 से जुड़ा होता है। यदि एक एल्किल समूह जुड़ा हो तो प्राथमिक एमीन, दो एल्किल समूह जुड़ा हो तो द्वितीयक एमीन, और तीन एल्किल समूह जुड़ा हो तो तृतीयक एमीन। और फिर इसके अलावा ये एरोमेटिक हो सकती है, जिसमें एमीन जो है डायरेक्ट बेंजीन वलय से जुड़ सकता है, या फिर बेंजीन वलय से जुड़े हुए कार्बन या कोई भी पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा हो सकता है। ठीक है, तो आप पहले इनको नोट करें, फिर आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है नामकरण, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एमीन का नामकरण। आप हेडिंग डाल सकते हैं कि एमीन का नामकरण समझाइए, या फिर एमीन का नामकरण। अब एमीन का नामकरण, क्योंकि ये भी कार्बनिक यौगिक है, तो जब भी हम नामकरण की बात करते हैं तो नामकरण के लिए हम दो पद्धतियों का मुख्य रूप से यूज करते हैं। फर्स्ट हमारी पद्धति होती है वो है सामान्य नामकरण, और दूसरा हम जब भी नामकरण करते हैं वो दूसरी पद्धति क्या हो जाती है? IUPAC पद्धति। तो हम इन दोनों ही पद्धति के अनुसार अगर नाम देखते हैं किसका? एमीन का, तो एमीन का जो सामान्य नामकरण है एल्किल समूह के अकॉर्डिंग इसे कहा जाता है एल्किल एमीन, एल्किल एमीन। और वही जब हम IUPAC पद्धति की बात करते हैं तो वहां पर इसे कहा जाता है एल्केनामीन, एल्केनामीन, है ना। मतलब जो एल्केन है उसमें क्या जोड़ दिया गया है? एमीन शब्द जोड़ दिया गया है, तो वो क्या हो जाता है? एल्केनामीन। ठीक है, तो सामान्य नाम जो है इसका एल्किल एमीन, या कहीं आपको एक और पद्धति के अनुसार इसको कहा जाता है एमिनो एल्केन, एमिनो एल्केन, ये नाम भी आपको देखने को मिलेगा। एमिनो एल्केन मीन्स पहले एमीन लगा दिया जाता है फिर एल्केन, या फिर एल्किल एमीन कहा जाता है, या फिर यहाँ पर जो IUPAC पद्धति है वो क्या हो जाती है? एल्केनामीन, एल्केनामीन। तो एल्केन किसके साथ क्या जुड़े होते हैं? एमीन जुड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे दो प्रकार का हमारा नामकरण, एक तो हमने एमिनो एल्केन और दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है? एल्केनेमीन। ओके, अब जब हम बात करते हैं फिर से, अगर हम एग्जाम्पल लें, है ना, तो एग्जाम्पल की बात करें, सपोज यहाँ पर मैंने नाम लिखा, हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर एक हमारे पास है सूत्र, दूसरा हमारे पास जो टेबल है उसमें आप लिख सकते हैं सामान्य नाम, और जो तीसरी टेबल है उसमें हम क्या लिखेंगे? IUPAC नाम, IUPAC नाम। तो जब हम सूत्र, सामान्य नाम और IUPAC नाम, इन तीनों को अगर हम साथ में देखते हैं तो साथ में देखें
किस प्रकार से, जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पे CH3NH2, CH3NH2, तो CH3 क्या है यहाँ पे, मैथिल समूह है। तो मैथिल समूह के लिए एल्किल समूह का नाम हमने लिख दिया मैथिल, और फिर ये क्या हो जाएगा, एमीन, मैथिल एमीन, है ना। या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एमिनोमेथेन, एमिनोमेथेन। ठीक है, कुछ बुक्स में आपको अलग अलग पद्धतियां मिलती है, तो ये भी मिलता है मैथिल एमीन या फिर एमिनोमेथेन। वहीं जब हम दूसरा देखते हैं इसका IUPAC नामकरण, यहाँ पर क्या आ गया, मेथेन। अब IUPAC नामकरण में इसमें हम इसको हमने क्या कहा, एल्केन एमीन, मतलब एल्केन में हमने क्या जोड़ दिया, एमीन जोड़ दिया। अब एल्केन क्या है, यहाँ पर मेथेन है, और मेथेन में जब एमीन जोड़ देंगे तो मेथेनमीन, 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 मेथेन और एमीन, मेथेनेमीन। तो इसको हम थोड़ा विलुप्त कर दें, ए को विलुप्त कर सकते हैं, तो मेथेनेमीन, ये मेथेन और एमीन दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो गया, मेथेनेमीन। फिर इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ लिखती हूँ C2H5NH2, तो ये क्या हो जाता है, एथिल एमीन, एथिल एमीन। और यहाँ या तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, एमिनो एथेन, एमिनो एथेन। ठीक है, और जब इसका फिर से IUPAC नाम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एथेनोमीन, एथेनेमीन। जो एथेन है उसमें हमने क्या जोड़ दिया, एथेन एमीन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, अगर इसको हम कर ले C3H7। अब ये जो C3H7 है ना, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये CH3 CH2 CH2 NH2 ये लिखा। और जब यहाँ पर इसका हम नाम लिखेंगे तो ये क्या, प्रोपिल समूह है, तो क्या हो गया, प्रोपिल एमीन, प्रोपिल एमीन, है ना, या फिर एमिनोप्रोपेन। आप ये दोनों नाम लिखते चलें, क्योंकि आपको बुक्स में दोनों प्रकार के नाम मिलते हैं, एमिनोप्रोपेन। अब जब इसका IUPAC नाम लिखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, प्रोपेनामीन, प्रोपेनेमीन, या फिर इसी को कहा जाता है प्रोपेन 1-एमीन, 1-एमीन। क्यों, क्योंकि अब देखो यहाँ पर जो NH2 समूह है वो किस नंबर के, फर्स्टली कार्बन पे है, फर्स्ट कार्बन पे है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 नंबर के लिए प्रोपेन 1-एमीन। क्योंकि इसका दूसरा एग्जाम्पल भी हमको देखने को मिलता है, जहां हम लिखते हैं CH3CH, और यहाँ पर जो NH2 समूह है, क्योंकि वो बीच में भी हो सकता है, सेकेंड नंबर के कार्बन पे है, तो ये हो जाएगा CH3। इस कंडीशन में ये भी प्रोपिल एमीन है, पर अब क्योंकि श्रृंखला कैसी होगी, साखित, इसको हम कहते हैं एन प्रोपिल एमीन। एन मीन्स नॉर्मल श्रृंखला है, पर ये श्रृंखला साखित हो गई, इसलिए इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपिल एमीन, आइसोप्रोपिल एमीन। क्योंकि IUPAC नाम के साथ साथ हमको दोनों नाम बनने चाहिए, दोनों ही नाम यूज होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, आइसोप्रोपिल एमीन। और जब इसका हम IUPAC नाम लिखते हैं तो प्रोपेनमीन तो है ही, लेकिन अब यहाँ पे ये जो प्रोपेन है उसमें जो एमीन समूह है वो सेकंड नंबर के कार्बन पे जुड़ा है, तो प्रोपेन 2-एमीन, ये हो जाएगा इसका नामकरण, प्रोपेन 2-एमीन। तो क्योंकि एमीन समूह है, कार्बन की श्रृंखला में बीच में भी होता है, तो जब भी अगर वो बीच में है ना, बीच में है, या फिर 3 से ज्यादा कार्बन है, 3 कार्बन है, तो फिर हमको एमीन की पोजीशन बतानी पड़ेगी कि एमीन किस नंबर के कार्बन पे जुड़ा है। ठीक है, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर वो लिखना जरूरी है, जैसे प्रोपेन 1-एमीन, प्रोपेन 2-एमीन। ठीक है, और अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे ना, तो ये कैसा एमीन हो जाए, यहाँ पर ये प्रोपेन 2-एमीन। ठीक है, अब तो ये जितने भी एमीन है, फिलहाल ये एमीन कैसे हैं, प्राथमिक एमीन है। जब हम द्वितीयक एमीन का वर्गीकरण करते हैं तो थोड़ा सा हमको इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वहां पर जो नाइट्रोजन है उससे 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, तो उसका नाम लिखने का थोड़ा सा तरीका चेंज है। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, द्वितीयक व तृतीयक एमीन का वर्गीकरण। तो आप हेडिंग डालेंगे क्या, हमारे पास है द्वितीयक व तृतीयक एमीन। सामान्य नाम वैसे ही हम पढ़ेंगे, पर हमारे पास नामकरण किसका है, 2nd डिग्री 3 डिग्री एमीन का नामकरण है ना, थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि यहाँ पे 2 एल्किल समूह होते हैं। तो यहाँ पर जो सामान्य नाम है, हम सामान्य नाम क्योंकि 2 एल्किल समूह होते हैं, तो उसके कारण जब भी इसका नाम लिखते हैं, अगर दोनों एल्किल समूह समान है तो डाई एल्किल एमीन,
डाई एल्किल एमीन। किसके लिए हम लिख रहे हैं? ये द्वितीयक के लिए, है ना। अभी हम द्वितीयक एमीन की बात कर रहे हैं। डाई एल्किल एमीन, डाई एल्किल एमीन जैसे अगर हमने लिखा RNHR, तो यहाँ पर दोनों क्या है? डाई एल्किल एमीन। तो यहाँ पर सामान्य नाम इसका हो जाता है डाई एल्किल एमीन। और जब हम IUPAC नाम की बात करते हैं तो एन एल्किल एल्केनामीन, एल्केनेमीन, एल्केनेमीन। थोड़ा सा यहाँ पर जो नाम है वो डिफिकल्ट हो जाता है, उसका आपको ध्यान रखना है ना। थोड़ा सा आप नोट करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया देखा हमने कि जब डाई एल्किल मतलब दोनों एल्किल समूह है तो हमने क्या कह दिया? डाई एल्किल एमीन। लेकिन जब IUPAC नामकरण हमने किया तो एन एल्किल एल्केनामीन, मतलब एन क्या है? यहाँ पर एन पे आप ध्यान देंगे ना कि जो एक यहाँ पर ये पार्ट है ना, एक आर है जो कि नाइट्रोजन से जुड़ा है, इसलिए उसको एन एल्किल कहा गया। और दूसरा क्योंकि ऑलरेडी एमीन है तो उसके लिए हम पहले पढ़ के आए कि IUPAC पद्धति में हम क्या बोलते हैं? एल्केनेमीन। ओके, अब अगर यहाँ पे हम तृतीयक एमीन ले लें, दोनों को पहले हम साथ में समझ लेते हैं और फिर एग्जाम्पल देखते हैं। तृतीयक एमीन की बात करें तो ये डाई की जगह क्या हो जाता है? ट्राई एल्किल एमीन, ट्राई एल्किल एमीन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो R है वो 3 होते हैं, तो इसके लिए हमने क्या कहा यहाँ पे? ट्राई एल्किल एमीन। लेकिन जब हम IUPAC पद्धति की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 एल्किल समूह नाइट्रोजन से जुड़े हैं, तो उसके लिए हम यहाँ लिखते हैं NN। देखो यहाँ पर मैंने लिखा था N एल्किल, पर यहाँ पर ये हो जाता है N डाई एल्किल एल्केनेमीन। थोड़ा सा आप लोग जरूर ध्यान देंगे क्योंकि नामकरण में यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आती है ना। अब यहाँ पर ये क्या है? क्योंकि IUPAC पद्धति में एल्किल समूह, एक एल्किल समूह नाइट्रोजन से जुड़ा है तो हमने कहा एन एल्किल एमीन, है ना, एन एल्किल एमीन। लेकिन वहीं पर जब ट्राई एल्किल एमीन मतलब हम तृतीयक एमीन की बात करते हैं तो 2 एल्किल समूह एक्स्ट्रा में जुड़े हैं, तो हम क्या लिखते हैं? एन एन डाई एल्किल एमीन। ठीक है, तो नामकरण में आप लोग इस चीज का ध्यान देंगे। फॉर एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल में इसी को सुधार के बता सकती हूँ आपको ताकि आप लोग ज्यादा टेंशन, ये हमारे पास ये क्या है ऑलरेडी, इसी के आधार पे हम देखेंगे। अब यहाँ पर अगर मैंने R है उसकी जगह मैंने लिख दिया CH3, इस R की जगह मैंने लिख दिया CH3। अब अगर हमको इसका नाम लिखना है तो नाम लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? इसका नाम, सामान्य नाम क्या हो जाएगा इसका? डाई मेथिल एमीन, डाई मेथिल एमीन। ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि डिस्टेंस इसलिए बना लेते हैं ताकि आपको 2 एग्जाम्पल समझाते हैं तो आप भी ध्यान रखेंगे इसे, है ना। उसी चीज को मैं नीचे फिर से लिख रही हूँ जो अभी आपने पढ़ा। ओके, तो ये क्या हो गया? डाई मेथिल एमीन, 2 मेथिल समूह जुड़े हैं तो डाई मेथिल एमीन। अब जब इसका हमको IUPAC नाम लिखना है, ये हुआ सामान्य नाम, तो IUPAC नाम में हम क्या लिखेंगे? देखो ये जो IUPAC नाम है जहां पर हमने क्या लिखा था? ये N एल्किल, तो N एल्किल में क्या हो जाएगा यहाँ पे? N मेथिल, N मेथिल मेथिनेमीन, मेथिनेमीन, ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम। अब एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें, सपोज यहाँ पे मैंने लिखा CH3NH2H5। अब यहाँ पर क्या हो गया? ये एक सरल द्वितीयक एमीन था और ये एक मिश्रित है, मतलब कि एक मेथिल है और एक एथिल है। तो हमको ध्यान रखना अल्फाबेटिकल नेम करना। अल्फाबेट मतलब कि M बाद में आता है, E पहले आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा डाई मेथिल था ना, अब एक मेथिल है और एक एथिल है, तो यहाँ पर हम इसका नाम लिखेंगे एथिल मेथिल एमीन, एथिल मेथिल एमीन। ठीक है, मतलब ये जो भी समूह उनके हमको नाम लिखना है। फिर जब IUPAC नाम लिखते हैं वहां पर हमको ध्यान रखना है कि मेथिल और एथिल में से जो ज्यादा कार्बन वाला है वो क्या होगा? एल्केनेमीन, लंबी कार्बन श्रृंखला बनाएगा। तो यहाँ पर जो छोटा समूह है वो एल्किल है, मीन्स मेथिल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन मेथिल एथेनेमीन, एथेनेमीन, ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम। मतलब क्या? नाइट्रोजन से N से क्या जुड़ा है? मेथिल समूह, मीन्स N मेथिल एथेनेमीन। ठीक है, तो ये हो गया आपके किसका? द्वितीयक। यहाँ पर ये क्या है? द्वितीयक एमीन है। अब अगर हम बात करें
तृतीयक एमीन की, तो हमने जैसा देख लिया ट्राई एल्किल एमीन। तो अब ये जो आर है इनकी पोजीशन अगर हम बदल दें, है ना, तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया CH3N CH3N, ये 3 CH3 है। अब अगर इसको हमको नाम लिखना है तो ट्राई मैथिल, मतलब 3 है तो इसको सीधे क्या लिख देंगे हम, ट्राई मैथिल एमीन, ट्राई मैथिल एमीन, ठीक है। लेकिन अब जब हम IUPAC नाम लिखते हैं तो हमको ध्यान रखना एन डाई एल्किल, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एन डाई एल्किल की जगह क्या हो जाएगा, डाई मैथिल मेथेनामीन, मेथेनेमीन, ठीक है। फिर अगर यहाँ पर अगर हमें CH3, सपोज एक CH3 है ना, इस CH3 की जगह हम लिख दिए CH3N CH3 और यहाँ पे हो गया C2H5, ठीक है। मतलब अब हमारे पास ये मिश्रित एमीन हो गया है ना, तो अब यहाँ पर ये एथिल है, तो यहाँ पर 2 मेथिल है ना, तो अपन क्या लिख सकते हैं, डाई मेथिल, या पहले हम एथिल ही लिख सकते हैं क्योंकि अल्फाबेटिकली ए पहले आ रहा है, तो यहाँ लिख दी एथिल डाइमेथिल एमीन, ठीक है। अब यहाँ पर जब इसका हम IUPAC नामकरण करते हैं तो अब हमारे पास देखो ये जो 2 मेथिल है वो तो सेम है ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा NN डाई मेथिल, दोनों मेथिल समूह छोटे समूह हैं, कम कार्बन वाले हैं, तो NN डाई मेथिल, और ये इससे NH2 C2H5 है, उसको हम क्या बोलते हैं, एथेन, तो ये हो जाएगा एथेनेमीन, एथेनेमीन, ये, ठीक है। तो थोड़ा सा जो नामकरण है एमीन का थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है द्वितीयक और तृतीयक का, तो बस आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखें कि इनकी जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम मीन्स अगर आप ध्यान रखो जैसे ये कि हम इसको डाई एल्किल एमीन बोलते हैं और इसको हम ट्राई एल्किल एमीन बोलते हैं, ये हो गया सामान्य नाम। जब हम IUPAC नामकरण करते हैं तो यहाँ पर एक एल्किल समूह क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ा है तो यहाँ पर N एल्किल एल्केनामीन बोलते हैं, और यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा में एल्किल समूह नाइट्रोजन से जुड़े हैं इसलिए NN डाई एल्किल एल्केनामीन बोलते हैं, है ना। एल्केनामीन है ना, एल्केनामीन फिक्स है, लेकिन 2 नाइट्रोजन से एक ही नाइट्रोजन से दोनों एल्किल समूह जुड़े हैं तो उसके लिए हम NN डाई एल्किल एल्केनामीन इसके नामकरण में लिखते हैं। तो बुक्स में और भी एग्जाम्पल आपके हैं, आप इसका नामकरण जरूर बना के देखें क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी परफेक्शन आता है, हम सब जानते हैं प्रैक्टिस से हम परफेक्ट होते हैं। तो आप एमीन से संबंधित जो बुक्स में क्वेश्चन आपको मिलेंगे आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपसे वैसे भी बनने लगेगा। तो आप ट्राई करें इसे कि जो एमीन है उसके नामकरण में द्वितीयक और तृतीयक एमीन का नामकरण आप बना के देखें, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें, ठीक है। तो नॉर्मली जो एमीन है नामकरण क्या है, सामान्य पद्धति में एल्किल एमीन और IUPAC पद्धति में एल्केनामीन कहते हैं, ओके। तो ये आज हुआ आपका जो टॉपिक है वर्गीकरण और नामकरण। इसके बाद की क्लास में हम आगे का जो टॉपिक है वो देखेंगे। आज इसे आप समझें, ध्यान से देखें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।